आवाज आ रही है ना मेरी परफेक्ट एकदम? यस सर। करें अमृता, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। स्टार्ट करें। यस सर। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और स्ट्रेट लाइन का ये हमारा पहला क्लास होगा और अभी हम लोग बेसिक चीजों पे बात करेंगे आज, ठीक है ना। फिर तरह से आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है ना। काफी बेसिक चीजों पे आज अभी हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग सबसे पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे लगा लेते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हेडिंग लगा लिया, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। काफी बेसिक चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा है और स्ट्रेट लाइन 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यानी लाइन है, सिंपल समझो। अब स्ट्रेट लाइन तो होगा ये, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी सीधी रेखा, है ना। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये लाइन है यहाँ पे, है ना, लाइन है। और आपको पता है कि लाइन कैसे बनता है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है ना। ये क्या आता है, पॉइंट आता है। फिर बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिलते हैं, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं। देन जो है आपका लाइन बन जाता है, ठीक है। देन क्या बन जाता है आपका, लाइन बन जाता है, ठीक है। तो लाइन आप कैसे बताएंगे, अगर लाइन को सिंपल तरीके से हमको समझाना होगा तो लाइन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट, है ना, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं आपके, है ना, ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। अरे बात समझ में ना, जो पॉइंट्स हैं आपके ये कैसे हो सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। एकदम क्लियर है। अब सोचने वाली बात है कि कौन सा, है ना, कोलिनियर पॉइंट है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कौन से पॉइंट को ज्वाइन करने पर लाइन मिलेगा, है ना। तो गेस करिए, आप लोग बताइए कि किस पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमको लाइन मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि कोलिनियर पॉइंट को, है ना, कोलिनियर पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तब जाके हमको क्या मिलेगा, हमको लाइन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, लाइन होता क्या है, ठीक है। और ऐसी नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के लाइन्स होते हैं, है ना। कौन कौन सा होता है, एक हो गया आपका वर्टिकल हो गया, है ना, जो स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात करें यहाँ पे 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वर्टिकल होगा, या तो नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, इस तरीके से मिलेगा आपको, है ना। अरे बात समझ में, जिसको हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के लाइंस आपको मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल मिलेगा, या तो वर्टिकल मिलेगा, या तो इस तरह का नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, इस तरह के आपको लाइंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बेसिक बात है कि लाइन होता क्या है, ठीक है। लेकिन लाइन भी एक तरह से क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। लाइन भी एक तरह से क्या है, आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है। अरे बात में समझ कि नहीं है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी आपका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या करते हैं, एक खास तरह की एक्सप्रेशन से समझते हैं, है ना। एक खास एक्सप्रेशन जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, किसी एक खास डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग बात करें किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे, है ना, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या चीज, स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो कैसे हम मान ले कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना।
अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे है कि नहीं है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है कि नहीं बताइए। ठीक है, अब बोल सकते हो कि नहीं कि ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। बोल सकते हो यहाँ पे ना कि ये जो है आपका वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन कौन सा वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। अरे बात समझ में, ये जो है आपका कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, सबको पता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स प्रिपेयर करते हैं ना। यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, y लेते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक जीरो यहाँ डालेंगे, एक जीरो यहाँ डालेंगे। अगर आप x की वैल्यू जीरो डालोगे देन यू गेट y इज इक्वल टू 3। अगर आप y की वैल्यू जीरो डालोगे देन यू गेट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी, एकदम क्लियर हो गया। फिर से बता दें, ठीक है, x की वैल्यू जीरो डालोगे तो यहाँ पे y2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस कर दिया लिखने में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू अगर जीरो डालोगे तो y कितना आ जाएगा 2। अरे बात समझ में, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा मिल गया 0 2 और क्या चीज 3 0। अब जब इसको आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, है ना। जब आप इसको क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, आता है ना प्लॉट करना बेसिक, है ना। तो जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बता सकते हो आप लोग? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्या बोल सकते हो कि ax प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बात समझ में, ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे इसका ये कितना है 1 डिग्री है ना, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी क्या चाहिए डिग्री 1 है ना। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हो कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सुनिएगा ध्यान से, एवरी क्या चाहिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। हर एक फर्स्ट डिग्री मतलब ऐसे इक्वेशन जो जिसका डिग्री 1 होगा, है ना, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एकदम क्लियर है, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको, स्ट्रेट लाइन को वो रिप्रेजेंट करेगा। एकदम क्लियर हो गया, फिर से बता दे, क्लियर हो गया। अभी देखो आप सिंपल सा अगर आप इस तरह का इक्वेशन ले लो, ठीक है, एवरी 1 डिग्री इक्वेशन, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो, चाहे 2 वेरिएबल का, चाहे 3 वेरिएबल का हो, ठीक है, वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अब जैसे ये देखो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या चाहिए 0 है। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कितना है आपका x है ना। यहाँ पे वेरिएबल कितना है x है। जो वेरिएबल x है तो किसके पैरेलल होता है, लाइन जो है किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। अरे बात समझ में ना, यहाँ पे देखिए 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कितना है आपका, यहाँ जो वेरिएबल है वो y है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो किसके पैरेलल आएगा, x के पैरेलल आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 तरह के लाइंस हैं, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और एक क्या है, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल। और ये आपने देख लिया। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगा। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी एक्स सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं सुबह आप लोग, कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, फिर से बता दे, बोलिए। अभी आप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, एक ये क्या हो गया, ये एक लाइन हो गया। ये आपका जो है एकदम फील करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी हम लोग जैसे हमने आपको बताया काफी बेसिक चीजों पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो ऑब्लिक लाइन है, ये कौन सा लाइन है आपका, ऑब्लिक लाइन, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर क्या चीज वर्टिकल, ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही क्या है वर्टिकल है।
तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। अरे बात समझ में ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लिनेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, इंक्लिनेशन यानी झुकाव, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? ये बताइए, फिर से बता दे, बताइए क्या होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है ना। और लाइन समझ गए, तीन तरह की लाइन। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझो, इंक्लिनेशन से बेहतर इसको आप ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो ये कौन सा लाइन है, ये ऑब्लिक लाइन है ना आपका, ये जो है कौन सा लाइन, ऑब्लिक लाइन है। क्लियर है? तो ये जो ऑब्लिक लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, इंक्लिनेशन। क्लियर हो गया ना? इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। यानी जो थीटा है, थीटा यानी क्या चीज, इंक्लिनेशन। अभी बात समझ में? ये फिर से बता दीजिए, जो थीटा है, थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, इंक्लिनेशन। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? ये फिर से बता दिए। और ये जो एंगल बन रहा है किस सेंस से बन रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है? एकदम क्लियर हो गया? इंक्लिनेशन समझ गए कि ये जो ऑब्लिक लाइन है एक्स एक्सिस पर, ऑब्लिक लाइन जो है एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। एकदम क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप tan लगा दोगे, है ना, ये जो थीटा है, अगर आप इसमें tan लगा दोगे, देन ये जो है आपका बन जाएगा स्लोप। अरे बात समझ में? तब ये क्या बन जाएगा, स्लोप, यानी m। और m यानी होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ढाल समझते हैं कि नहीं, है ना, ढाल। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, दैट इज क्या चीज, स्लोप। समझ आई बात? क्या समझे स्लोप, बताइए व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप कुछ नहीं है, tan थीटा। क्लियर है ना? स्लोप यानी क्या चीज, tan थीटा। एकदम क्लियर हो गया? फिर से बता दे, बताइए। अगर थीटा आपका क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, ठीक है ना। और थीटा के साथ हमने क्या लगा दिया, केवल tan लगा दिया, तो ये क्या बन गया, स्लोप बन गया। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है कि फिर से बता दे, बताइए। ठीक है, थीटा यानी इंक्लिनेशन, उसके साथ हमने tan लगा दिया, तो क्या बन गया, ये आपका स्लोप बन गया। ठीक है ना, स्लोप। और स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्लोप जो होता है इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्लोप यानी क्या चीज, tan थीटा। m यानी tan थीटा। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, होता क्या है, तो आप सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जो स्टेपनेस को दिखाता है, जो इंक्लिनेशन को दिखाता है, जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड है तो कितना इंक्लाइंड है। समझ लेना बात को। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट स्टेपनेस, है ना, स्टेपनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, स्लोप जो होता है वो स्टेपनेस को क्या करता है, इंडिकेट करता है, या ग्रेडियंट को इंडिकेट करता है। ग्रेडियंट से अच्छा यहाँ पे इंक्लिनेशन लिख दो आप। ठीक है, कि अगर कोई भी लाइन झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, तो कितना इंक्लाइंड है। आई बात समझ? के फिर से बता दे, बताइए। कोई भी लाइन अगर इंक्लाइंड है तो कितना इंक्लाइंड है। तो स्लोप, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए। या तो मतलब इंक्लिनेशन को एक्सप्लेन करेगा, बताता है, या स्टेपनेस को बताता है। कोई भी चीज कितना झुका हुआ है। एकदम क्लियर हो गया? और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? फिर से बता दे, बताइए। क्लियर हो गया? अच्छा, स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये बताइए। स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से, याद रखेगा। और एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, है ना। एम इक्वल टू जो है होता है क्या चीज, tan थीटा। ठीक है, अब देखिए, ये जो थीटा है आपका, थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन है। थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो ये जो आपका थीटा है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मेरी बात आ रही समझ? ये जो थीटा है आपका, बोले, थीटा यानी इंक्लिनेशन क्या क्या हो सकता है, थीटा क्या क्या हो सकता है। ये आपका थीटा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, थीटा आपका निगेटिव भी हो सकता है, थीटा आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर है? ठीक है, अब बताइए, एम जब थीटा जब पॉजिटिव है, ठीक है, थीटा जब पॉजिटिव है, तो एम इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी सिखाया आपको। एम इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, tan थीटा। एकदम क्लियर है ना? अच्छा, जब थीटा पॉजिटिव है यानी एम भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, है ना। अब बताइए, आप कुछ सोच के बताइए, थीटा जो है वो कब पॉजिटिव होगा, कोई बताएगा, थीटा जो है वो कब पॉजिटिव होगा।
जब थीटा एक्यूट होगा, है ना, क्या होगा, एक्यूट होगा। नहीं समझे बात को? चलिए इसको हम दोबारा से आपको समझाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया हो। ठीक है, एम इक्वल टू बताइए, पहले ये बताइए एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन, ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिए थीटा आपका जब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है तो स्लोप जो है, स्लोप समझ गया ना, ये भी तो हो सकता है ना आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या चीज, जीरो, कि नहीं हो सकता है, स्लोप है, ये भी क्या हो सकता है, तो बोलिए सुबह, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो। तो आपको बताना है स्लोप कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा। नहीं समझे बात को? जब थीटा एक्यूट होगा तो बोले स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं समझे बात को? बताइए थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा कितना होगा, ऑब्ट्यूज होगा। नहीं समझ आ रही बात? थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। और स्लोप जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। आई बात समझ में? फिर से सुनिएगा, फिर से समझिएगा। स्लोप समझ गए, स्लोप यानी, फिर से स्लोप यानी tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा जो है, इंक्लिनेशन जो है, ये प्लस हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा जो थीटा है आपका, ये एक्यूट भी हो सकता है। नहीं समझ रहे बात को? थीटा आपका ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और थीटा आपका 0 डिग्री भी हो सकता है। नहीं समझ आ रही बात? तो अगर थीटा आपका यानी जो एंगल है वो एक्यूट है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं समझा अभी भी? थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। थीटा अगर जीरो है तो tan यानी जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर है? सुनो कि फिर से बता दे, बोलिए प्रिया। नहीं समझे अभी तक? देखिए अगर अभी तक भी आपको नहीं समझ आया तो कोई नहीं, अब इसको थोड़ा देखो आप। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देखो, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। हमने आपको ट्रिगो में इस चीज के बारे में आपको बताया है कि नहीं बताया, बताइए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। तो अब बताओ आप, जो आपका जो tan थीटा होता है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है। फर्स्ट यानी कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री से 90 डिग्री के, है ना, 0 डिग्री से 90 के बीच में। और यानी और बताएंगे 90 से 180 के बीच में क्या होगा, 90 से 180 के बीच में क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस होगा। यही ना एक्यूट होता है। फील करिए बात को, एक्यूट क्या होता है, 0 से 90। यानी अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 के बीच में है तो जो स्लोप है आपका वो पॉजिटिव है, होगा। अभी भी नहीं समझे? अगर थीटा की वैल्यू क्या चीज 90 से 180 के बीच में है, यानी अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलिए अब तो क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, यानी अगर इंक्लिनेशन जीरो है, तो आपको पता है कि m इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। यानी m कितना आ जाएगा, जीरो। नहीं समझे बात को? यानी m यहाँ पे आ गया आपका जीरो। यानी जो स्लोप है आपका वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव, अगर थीटा जीरो है तो स्लोप जीरो। अभी भी नहीं समझे कि समझ गए? ठीक है। और थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन है। क्लियर है ना? थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन है। एकदम क्लियर है। और लाइन 3 तरह के होते हैं, बताएंगे कौन कौन से लाइंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है और क्या होता है, एकदम क्लियर है ना? कि फिर से आपको बता दें, ऐसा कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं है आप पूछेंगे, हम आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे। आप देख लीजिए, बोलिए ऐसे कोई चीज जो आपको नहीं समझ आई, देख लीजिए जल्दी से। ऐसी कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई। क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से? हम लोग आगे बढ़े, बोलिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्लोप का आइडिया लग गया ना। व्हाट इज स्लोप, क्या बताएंगे स्लोप? तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा, सिंपल, m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए स्लोप कब नेगेटिव, स्लोप कब पॉजिटिव, स्लोप कब जीरो। एकदम क्लियर हो गया ना? और आपको ये पता है ना कि थीटा कब जीरो होगा, है ना, थीटा कब जीरो होगा। चलिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देते हैं। सपोज देयर इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा जीरो होगा कि इस केस में थीटा जीरो होगा, और किस केस में स्लोप डिफाइंड ही नहीं होगा, ये बताइए।
किस केस में स्लोप डिफाइन नहीं होगा और किस केस में थीटा 0 होगा। क्वेश्चन नहीं समझे आप, चलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। किस केस में स्लोप 0 होगा? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमको पता है m इक्वल टू क्या चीज, tan थीटा यानी tan 90, और हमको पता है कि tan 90 जो होता है अनडिफाइंड होता है ना। यानी इस केस में जो स्लोप है आपका वो डिफाइंड नहीं है, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है। अरे बात समझ की नहीं? यानी अगर अगर आपका इफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू किसके, ये बताओ, वाई एक्सिस। Y axis. कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि वहां पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस केस में थीटा कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। नहीं समझ रहे हो बात को? और थीटा जब 0 डिग्री का है तो स्लोप भी कितना, 0। आई बात समझ की नहीं आई? तो बताइए स्लोप कब डिफाइन नहीं होगा, कब, जब लाइन किसके पैरेलल होगा। स्लोप कब, Y axis के. स्लोप कब 0 होगा। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है सारी चीजें, ऐसे कोई भी चीज जो नहीं समझ आई अभी तक आपको बताइए। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक आपको जो है स्लोप कैलकुलेट करना है, फाइंड स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लिनेशन गिवन है, जल्दी बताएंगे आपको। थीटा दिया है 45 डिग्री, इधर आपको स्लोप बताना है। चलिए फिर थीटा है 60 डिग्री, थीटा स्टैंड फॉर इंक्लिनेशन, आपको स्लोप बताना है कितना कितना स्लोप आएगा। इसका 1 आएगा, क्यों आएगा आपको पता है शुभम, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan 45, ठीक है, tan 60। चलिए बताएंगे अगर थीटा आपका 150 डिग्री है तो स्लोप कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए tan 150 डिग्री, और tan 150 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज -1/√3। वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको नहीं पता है कोई वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो आप आज शाम में क्लास है 7 बजे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हम एक बार फिर से रिपीट करने वाले सारी चीजें। एकदम क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि इंक्लिनेशन निकालो। आप इंक्लिनेशन यानी आपको क्या निकालना है, एंगल निकालो। अरे बात समझ में? अभी हमने इससे पहले हमने क्या पूछा आपसे कि आपको इंक्लिनेशन हमने दे रखा था और आपको क्या निकालना था, स्लोप। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, स्लोप आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 है, स्लोप 0 है, तो बताओ थीटा कितना होगा। थोड़ा सा अच्छे तरीके से थोड़ा सोचेंगे, थीटा 0 तभी स्लोप क्या चीज, 0। ठीक है, यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा। थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप जो है वो निगेटिव है, यानी थीटा यानी क्यू क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। एकदम क्लियर है। अच्छा, स्लोप अगर डिफाइंड नहीं है, अब बताइए स्लोप नॉट डिफाइंड, इस केस में क्या होगा, आपका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमको पता है tan 90 होता है, ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइंड है। और थीटा 90 डिग्री कब बनेगा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू, जल्दी से, वाई एक्सिस। जब लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा आपका 90 डिग्री बनेगा। और जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में जो स्लोप है वो डिफाइंड नहीं होगा। आई बात समझ में? उस केस में जो स्लोप है वो डिफाइंड नहीं होगा। एकदम क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से फिर से बता दे। तो ये तो हो गया एक केस कि अगर एंगल देगा तो इस केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि फिर से रिपीट कर दे, बताइए शुभम, तबीयत ठीक है ना। यस सर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तब हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो एक पॉइंट की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्लोप सीखने जा रहे हैं। कब, व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन, है ना। ध्यान से समझिएगा, व्हेनेवर कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अभी तक केवल एक एंगल था, इंक्लिनेशन था, तब हम लोग स्लोप निकाल रहे थे। लेकिन अभी क्या है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए रेडी है, आगे बढ़े। चलिए स्लोप का फॉर्मूला बताइए, m, और m इक्वल टू tan थीटा। चलिए समझिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सा कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लिया, यानी हमने यहाँ एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एकदम क्लियर है यहाँ तक, कोई तकलीफ बताइए।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सपोज एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और ये लाइन जो है, ठीक है, ये जो लाइन है ये कितने पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है आपका ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, अरे बात समझना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके, एक ए पॉइंट हो गया यहाँ पे ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x1, y1, हरी बात समझ में ना। और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं x2, y2। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, नहीं समझे कि समझ गए, बताइए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्लोप निकालने जा रहे हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमारे पास एक लाइन हो गया जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है कि फिर से बता दें, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा ना, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, एकदम क्लियर है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये सब बेसिक कैलकुलेशन अब यहाँ से कर रहे हैं, समझिएगा, यहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमने बेसिक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बताना आप ध्यान से, ये वाला पोर्शन कितना होगा, x1 होगा क्या, ये वाला पोर्शन कितना होगा, x2 होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर, एकदम अच्छे तरीके से बोलिए। अब बताइएगा, ये वाला जो पोर्शन है इतना दूर जो है ये क्या होगा, y1 होगा कि नहीं होगा, ये जो बड़ा वाला है ये कितना हो जाएगा, y2 होगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल से। चलिए m इक्वल टू क्या होता है बताइए, m का फॉर्मूला बताइए, tan थीटा, एकदम क्लियर है, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है ये बताइए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है क्या। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, यानी क्या निकल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई बात समझ में। तो m का एक और फॉर्मूला निकल गया, दैट इज y, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या चीज, x1। ये क्या निकल गया, m का फॉर्मूला निकल गया, एकदम क्लियर हो गया। तो व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो हम लोग m कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे m क्या है, जल्दी से स्लोप है, यहाँ पे थीटा क्या है, तो इंक्लिनेशन है, और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है ये क्या है, x1 y1 और x2 y2 है। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि फिर से बता दें, बोलिए, क्लियर हो गया, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, कोई तकलीफ यहाँ तक शुभम। तो m का फॉर्मूला बताइए, व्हेनेवर एंगल इज गिवन तो m कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन तो एंगल m कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे आया, सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास तो स्लोप निकल गया है ना, स्लोप निकल गया। अब सपोज हमारे पास दो दो लाइंस है, ठीक है, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, आ रही बात समझ में ना, नहीं समझ आ रही बात। तो दो लाइंस हैं, ठीक है, ये मान लो कि θ1 बना रहा है, और ये जो एंगल है वो कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है। अब हमको पता करना है कि भाई ये जो दोनों लाइंस हैं, नहीं समझ आ रही बात, हमारे पास दो लाइंस है, अभी तक एक लाइन की बात हो रही थी ना, और हमारे पास दो लाइन है, L1 लाइन है, L2 लाइन है। अच्छा, लाइन 1 है तो इसका भी स्लोप होगा m1 मान लेते हैं, इसका भी स्लोप होगा क्या चीज, m2, एकदम क्लियर है। और अब हमको जो है पता करना है कि ये जो लाइंस हैं ये लाइंस पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर, नहीं समझ आ रही बात। यानी हमारे पास अब दो लाइंस दिए जाएंगे, L1 और L2, हमारे पास दो लाइंस दिए जाएंगे, ठीक है। और दोनों लाइंस जब दिए जाएंगे तो दोनों लाइंस का हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप के बेसिस पर हमको बताना है कि ये जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अरे बात समझ में ना। अब चलिए एकदम क्लियर यहाँ तक कि फिर से बता दें। चलिए सबसे पहले लेते हैं केस 1, है ना, केस 1 की बात करते हैं, ठीक है, केस 1 की बात करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, पैरेलल की। अब बताइए, सोच समझ के बताइएगा, दो लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल कब होते हैं, अब बताइए सोच समझ के, दो लाइंस जो है वो पैरेलल कब होंगे, जब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। नहीं समझ आ रही बात है, नहीं समझे। अरे मान लीजिए कि आपके पास ये दो लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, इनके बीच में तो कोई 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तभी ना पैरेलल है। नहीं समझ आ रही बात, नहीं समझ रहे कि समझ रहे हैं,
दो लाइंस हैं, दो लाइंस कब पैरेलल होंगे? जब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, एकदम क्लियर है। यानी इफ m1 इज इक्वल टू m2, बोलिए इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी दो लाइंस हैं, दोनों का स्लोप अगर बराबर है, ठीक है, देन हम लोग बोलेंगे कि लाइंस जो है वो क्या है? पैरेलल है। याद हो गया? तो दो लाइंस कैसे पैरेलल, जल्दी बताइए। जब दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। ठीक है, जब दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसको और थोड़ा सा आप समझो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और आप समझो अच्छी तरीके से। यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से? अब देखो m का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? tan थीटा। तो ये मान लेते हैं कि tan थीटा 1 हो गया, अरे बात समझ में। और m2 क्या है? tan थीटा 2। नहीं समझे बात को? ये पहले लाइन का हो गया स्लोप और ये दूसरे लाइन का स्लोप हो गया, है ना? नहीं समझे बात को? और हमने बताया कि भाई दोनों जो है, दोनों का एंगल क्या होगा? सेम होगा। नहीं समझे बात को? तो आप सिंपल बोल सकते हो क्या चीज, कि अगर, है ना, दो लाइंस जो है दोनों का स्लोप अगर बराबर है तो आप बोल सकते हो कि दोनों लाइंस जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। आई बात समझ की? फिर से बताते, बताइए दो लाइंस कब आपस में पैरेलल होंगे? जब दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी दो लाइंस है ना, दो लाइंस है, अगर दोनों का प्रोडक्ट, समझेगा ध्यान से, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाता है? -1, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे बात समझ। अब देखिए, इस चीज को आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाओगे जब आप दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स निकालोगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों के बीच में पहले एंगल्स निकालते हैं। पहले ये आप याद कर लो उसको फिलहाल। आप दो लाइंस का पैरेलल जब दोनों का स्लोप बराबर, दो लाइंस का परपेंडिकुलर जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना, ठीक है, ये हमने लिख दिया, लेकिन इसको हमने प्रूफ नहीं किया। और प्रूफ करने के लिए हमको जो है एंगल्स निकालने होंगे, ठीक है, हमको जो है एंगल्स निकालने होंगे, यानी एंगल बिटवीन कितने लाइंस? टू लाइंस। दो लाइंस के बीच हमको जो है एंगल्स निकालने होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक ये लाइन ले लिया और एक ये लाइन ले लिया। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? इसका एंगल कितना ले लेते हैं? θ1। इसका एंगल कितना है? θ2। और ये जो दोनों लाइन से मान लेते हैं कि इस एंगल पर, यानी थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एकदम क्लियर है? फिर से बता दे, क्लियर है अच्छे तरीके से? फिर से, हमारे पास दो लाइन है, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ठीक है। पहले का इंक्लिनेशन θ1, दूसरे का इंक्लिनेशन θ2। दोनों लाइंस जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। आप समझिएगा ध्यान से, ये अगर θ1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस θ1 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझे कि समझ गए? बताइए। नहीं समझे? लग रहा है आप लोग को नहीं समझ आया। कोई बात नहीं समझ आया, कोई नहीं। अब देखो दोबारा से चेक करो, अब दोबारा बस थोड़ा सा, थोड़ा देर और ध्यान दो। ये एक लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, क्लियर है? नहीं समझे? इसका इंक्लिनेशन θ1, बोलिए इसका इंक्लिनेशन θ2, ठीक है ना? एकदम क्लियर है? अच्छा, दोनों लाइंस थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको थीटा ही निकालना है। हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। अभी यहाँ भी दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? अभी आप देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? θ1 यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। ये भी नहीं जानते हो? ये तो जानते होगे, ठीक है। अब देखो, हमको निकालना क्या है? थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2 होगा। नहीं समझे? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ tan लगा देंगे, यानी ऑन टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? tan θ1 माइनस θ2 होगा। अब बताइए, tan थीटा को आप लिख सकते हो क्या? m। चलिए, tan a माइनस b का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या होता है? tan a माइनस b का tan a माइनस tan b, बोलिए आगे। नहीं, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। एकदम क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन m1 सॉरी अपॉन 1 प्लस m1 डॉट क्या चीज? m2 लिख सकते हो कि नहीं?
ठीक है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि दो लाइंस पैरेलल होंगे। दो लाइंस कब पैरेलल होंगे, जल्दी बताइए। जब उनका स्लोप जो होगा वो बराबर होगा, है ना, तभी ना लाइंस पैरेलल होंगे। अब देखो, कुछ नहीं करो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है ना, नहीं समझ आ रही बात, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, यानी ऊपर में जीरो हो जाएगा क्या, नहीं समझ आ रही बात। अरे जब दोनों सेम है यानी ऊपर में क्या चाहिए, जीरो, और जीरो अपॉन क्या चाहिए, 1 प्लस m1 m2 होगा, यानी ओवरऑल क्या निकल गया, जीरो। नहीं समझे बात को, m कितना निकल गया, जीरो। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू जीरो, यानी थीटा कितना निकल गया, जीरो। आई बात समझ के नहीं समझे, यानी दो लाइंस तभी पैरेलल होंगे जब उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। अरे बात समझ में क्लियर है अच्छे तरीके से। या थीटा जब भी जीरो होगा तो समझ लीजिए दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप बराबर होगा। चलिए बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर कब होगा, फास्ट परपेंडिकुलर कब होगा, जब थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि भाई दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। अब देखो एम एम के जगह कितना होगा, 90 डिग्री, यानी tan 90 हो गया क्या, बोलिए, नहीं समझे शुभम, tan 90 हो गया। tan 90 की वैल्यू बताइए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी क्या चाहिए, 1/0, है ना, 1/, क्या चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 1/0, बोलिए, नहीं लिख सकते हो, यानी 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2 होगा, क्रॉस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 प्लस m1 डॉट m2 इक्वल टू जीरो निकल जाएगा। तो यानी m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 आया कि नहीं आया, नहीं समझ आ रही बात। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या कि दो लाइन से, और दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। एकदम क्लियर है। अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो दोनों लाइंस का स्लोप बराबर होगा। दोनों लाइंस का स्लोप बराबर, यानी दोनों लाइंस जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एकदम क्लियर हो गया। और ये पॉइंट थोड़ा देख लेंगे कि दो लाइंस के बीच में एंगल्स अगर आपको निकालना होगा तो एंगल्स आप किस प्रकार से निकालेंगे, ये छोटा सा फॉर्मूला भी आपको देख लेना है। ठीक है, और उम्मीद है आपको आज जितना हमने बताया आपको समझ आया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग यहाँ से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।